कि हमने लास्ट 3 सीरीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने IT टूल एंड बेसिक कराया था, वेब डिजाइनिंग करा चुके हैं, एंड हमने थर्ड जो हमने कराई थी पाइथन, एंड फोर्थ जो हमारा अब चल रहा है ये IoT। इसमें आप IoT ये हमारा M4 R5 सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराएंगे। इसके अंदर IoT इट मीन्स इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स कंटिन्यू। IoT बेसिकली IoT का कंटेंट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें से इसमें पूरा मैं चैप्टर वाइज करूँ, जैसे कि हमारी सीरीज हर एक चैप्टर वाइज चलती है, तो ये वाली जो सीरीज है इसमें भी हम पूरा चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू IoT एप्लीकेशन डिवाइस प्रोटोकॉल एंड द कम्युनिकेशन मॉडल। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी फर्स्ट चैप्टर होगा, ये आपके एग्जाम में इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड यूनिट होगी थिंग्स एंड द कनेक्शन, इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा, एंड सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर इसमें से आपका 15 मार्क्स का आएगा। बिल्डिंग एंड IoT एप्लीकेशन इसमें से आपका 40। इट मीन्स आपकी जो फोर्थ यूनिट है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इसमें से आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम इसमें से आपके 5 मार्क्स के आएंगे, एंड सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें से आपका 20 मार्क्स का आएगा। इट मीन्स आपकी फोर्थ यूनिट एंड सिक्स यूनिट काफ़ी लेंथी और आपका काफ़ी इसमें से अगर आप स्कोरिंग मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि फोर्थ यूनिट में से 40 एंड सेकंड यूनिट में 20, इट मीन्स 60 नंबर का आपका इन 2 यूनिट से आएगा। बाकी से आपका ये देख सकते हो कि आप भी 40 का आएगा। अदर जो यूनिट्स आएंगे फोर्थ एंड हमारी 6 यूनिट है, इनमें से आपका पूरा आ रहा है 60 मार्क्स का। तो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 जैसा भी मैंने बताया था, इसके अंदर आप पढ़ोगे इंटरनेट ओवरव्यू। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवाइस, एप्लीकेशन ऑफ इकोसिस्टम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT, मेकअप ऑफ IT इकोसिस्टम, IoT लेवल, IoT डिजाइन मेथडोलॉजी, द फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT, फंक्शन ब्लॉक ऑफ IoT, कम्युनिकेशन मॉडल डेवलपमेंट टूल यूज इन द IoT। ये सारे इसके चैप्टर्स वाइज कवर करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1। Basically, IoT is the full form of Internet of the Things. This is the conceptual how it would be all the objects of the world, physical objects that are used in the daily life. जो आपकी daily life के अंदर आप physically objects के साथ कैसे connect हो, if the connected, अगर आप connect हो internet से, in the internet of the thing, all this connected device, ये सब जो connected device होते हैं identify करते हैं which are connected with the internet, but जो आपस में internet के through connect है। There is a concept in which ऑल द डिवाइस रनिंग ऑन, ये सारे जो डिवाइस हैं ये पूरे एक स्विच से जैसे ऑन एंड ऑफ के ऊपर वर्क करते हैं। कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट पे कनेक्ट हम इंटरनेट के थ्रू हम स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, एंड कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। दिस डिवाइस इंक्लूड ऑल द थिंग्स यूज इन द डेली, ये जितने भी डिवाइस हैं डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे सेल फोन, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हेडफोन, लैम्प, ऑल द वेरेबल डिवाइस, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आप सोच सकते हो अधिकतर सारे ही डिवाइस इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आपका IoT है, IoT दो चीज़ों से, सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है, तो करेंगे। तो यहाँ पे जो थिंग्स हैं आपकी IoT की, आप देखते ही हो इंटरनेट पे आज की डेट में हम जैसे आप सोचते हो, आपके माइंड में भी सेट होता होगा कि जैसे हम घर में आए एकदम लाइट ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, आप घर से अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सको, कि बाहर से ही AC ऑन कर सको, ऑफ कर सको। तो इस तरीके की जो थिंग्स होती हैं वो सब पॉसिबल है सिर्फ IoT के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ द थिंग। इसके लिए हम एक सेंसर, आपने देखा होगा कि जैसे आप घर के अंदर जा रहे हो, ठीक है, फैन एकदम ऑन हो गया, ठीक है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी से आपने जैसे कुछ बोला और वो कॉफ़ी बन के आ जाए सामने, इस तरीके से जो थिंग्स हम बोले और वो बन के आ जाए, या कोई आपके लिए कोई सामान लेके एकदम से ज़्यादा रोबोट इस टाइप से। तो ये सारी जो थिंग पॉसिबल है सिर्फ IoT के थ्रू। जैसे IoT स्मार्ट होम उसको बोलते हैं जिसमें सारी थिंग हम इंटरनेट के थ्रू हम एक बटन पे ऑन एंड ऑफ करते हैं, और वो सारा काम हमारे बटन के एक बटन से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको वाले घर को हम स्मार्ट होम, जैसे हम घर के अंदर हम लाइट हम अपने फ़ोन से करें, लाइट ऑन हो जाए, फ़ोन से ऑफ कर सकते हैं। और आप नॉर्मल आप अपने आज की डेट में स्मार्टफोन भी देख रहे हो, तो आप अपने घर का जो TV का सेटअप बॉक्स है या फिर AC है, आप कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन को, फ़ोन के थ्रू। तो ये सब भी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि IoT ये पॉसिबल है, दैट्स वाई। कुछ जैसे कि आप एग्जाम्पल्स बता, जैसे यू ओपन द डोर ऑफ द हाउस, आपने घर का डोर ओपन किया, द लाइट टर्न, अपना लाइट टर्न मतलब लाइट ऑन हो गई। यू मूव फॉरवर्ड समवन, जैसे आप आगे चलते हो तो समवन इज ब्रिंगिंग वाटर फॉर यू फ्रॉम द किचन, कोई एक आता है पानी लेकर आपके लिए। यू ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हो, सेट ऑन द कॉच एंड आप बैठते हो। उसके बाद आफ्टर सम टाइम एक पर्सन आता है, वो खड़ा होता है विद योर टी के साथ, मतलब कुछ इस तरीके से जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें मिरेकल टाइप की लग रही है, ठीक है। तो जैसे मतलब रोबोट होगा, आपके लिए चाय लेके आ रहा है, कोई आपके लिए कॉफ़ी बना रहा है, लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये, और आप जैसे बोल रहे हो तो फेवरेट सॉन्ग चल जाए, तो ये सारी थिंग्स पॉसिबल हैं सिर्फ IoT के थ्रू। और भी इसे हम डेप्थ में कवर करेंगे, जैसे जैसे स्लाइड्स आपको देख रहे होगे तो आपको पूरी और भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आपको ये पूरा एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्मार्ट होम का एग्जांपल है,
ठीक है, जो आपको इसमें इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, हम अपने फ़ोन से टीवी को ऑन कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं तो गाना चल जाए, सॉन्ग चल जाए, इस तरीके से कॉफ़ी बन के आ जाना, तो इस वाले होम को हम बोलते हैं स्मार्ट होम। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ द थिंग, विच मीन, इसका मतलब ये होता है विच मीन कनेक्टिंग एवरीथिंग एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड सेंसर टू द इंटरनेट, इनेबलिंग दैम टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या IoT का एक मतलब होता है, जो स्टैंड करता है उसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब इंटरनेट पे सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जिसका मतलब होता है कि जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी मशीन्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर उसको एम्बेड करके, तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या सेंसर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आपके थ्रू डाटा कलेक्ट करके और डाटा को एक्सचेंज किया जा रहा है एक दूसरे से। तो IoT को जो डेवलप किया था वो केविन एस्टन ने किया था। IoT का मतलब होता है एक तरह से सेंस, कैलकुलेट करना, डाटा को सेंडिंग और रिसीविंग करना, एक दूसरे से सेंड करना और रिसीव करना। अगर सिंपल वे में एक बोलूँ तो IoT क्या है, एक IoT एक नेटवर्क है जो फिजिकल चीज़ों को, जैसे कि व्हीकल, होम अप्लायंस, जितने भी होम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं का, जिनका इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी से जोड़ा जाता है। तो IoT एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम फिजिकल चीज़ों, जो हमारी कोई व्हीकल हो या होम अप्लायंस वगैरह हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उन्हें सेंसर सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी से जोड़ा जाता है। तो इन सभी का जो उपयोग किया जाता है वो कनेक्ट करा जाता है, कलेक्ट और डाटा को एक्सचेंज के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट के जो बेसिकली आपस में, इंटरनेट का इसका मतलब क्या है, जो सारी चीज़ें आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल बोलूँ, आप जैसे स्मार्टफोन के बारे में, ऑलरेडी सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड जैसे, लेकिन अभी जो हम लोग हैं ज़्यादातर हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, स्मार्टफोन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, तो जैसे ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या चीज़ है इंटरनेट, तो आप लोग जैसे ये मान लीजिए आप लोग घर में हैं और आपने क्या है, घर में एक CCTV कैमरा है, तो अगर आप उसे मॉनिटर करना चाहते हैं, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ठीक है, दुनिया में कहीं भी बैठे हो, CCTV फुटेज को देख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपके जैसे क्या है कि आप CCTV के थ्रू कहीं से भी, मतलब आप मान लो आप अपने घर में जैसे आपने CCTV कैमरा लगा दिया और आप अपने ऑफिस में हो, अपने ऑफिस से आप अपने क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारा है एक तरीके से पर्टिकुलर क्या है, इसके अंदर हम IoT का, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं। या आप मान लीजिए कि किस तरीके से, अगर जैसे आप चाहते हो, जैसे आप घर से, जैसे रूम से बाहर निकलते हो तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाए। ठीक है, जैसे रूम के अंदर आते हो तो लाइट अपने आप से ऑन हो जाए, तो इट मीन्स क्या है, सेंसर। या आप जैसे कि कुछ मान लीजिए, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे आप लोग अपने, आपके घर का जो मेन डोर है वो सिर्फ आपकी, मतलब आपकी आंखों की रेटिना, मतलब उससे ही खुलना चाहिए, नहीं तो खुलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि आपके घर में एक सेंसर लगाओ, सेंसर का मतलब है वो आपकी आई, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग फ़ोन में भी एक ऐप होती है कि फ़ोन्स वगैरह में हम फेस को डिटेक्ट कर, जैसे फेस को वो डिटेक्ट करता है तो आपका फ़ोन का लॉक खुल जाता है, इट मीन्स क्या है, सेंसर। ठीक है, या आपने देखा होगा जैसे कि लिफ्ट, सभी को पता होगा, लिफ्ट में जैसे ही हम उसके सामने खड़े होते हैं तो एकदम वो लिफ्ट का गेट ओपन हो जाता है, और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसमें भी क्या है, सेंसर लगा हुआ है। या आपने देखा होगा कई मॉल्स वगैरह के अंदर गए हो तो वहाँ पे, तो मॉल्स वगैरह में क्या होता है, जैसे ही हम गेट के पास आते हैं तो वो जैसे भी कोई ह्यूमन बॉडी उसके पास जाती है तो गेट अपने आप ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं तो गेट अपने आप क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या लगा हुआ है, एक तरह से सेंसर लगा हुआ है। तो सेंसर के थ्रू, मतलब ये सारी चीजें क्या है, सेंसर है इनके थ्रू। बट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट वाली बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से, तो जैसे मान लीजिए कोई एक कार कंपनी है, कोई भी ABC कंपनी है, अपनी जितनी भी कार जो देखी होंगी आपने सड़क पे चला रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से वह कार का सारा डाटा इंटरनेट पे क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि एग्जांपल, कि आप जैसे आप घर में हो, आपके अगर घर में मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ कर रहे हो, सेंसर वगैरह, आप अपने घर की लाइट वगैरह ऑफ करना बंद कर गए, करना भूल गए, और आप अपने घर के बाहर जाते हो, तो आप एक अपने स्मार्टफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वहाँ से लाइट ऑफ कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे स्मार्ट होम, इसको बोलते हैं हम स्मार्ट होम। तो जैसे घर के सारे लाइट, फैन, होम अप्लायंस स्मार्टफोन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ठीक है, स्मार्टफोन की मदद से। अगर आप लोगों को माइक्रोवेव का पता हो, तो जैसे उसमें खाना रखते हैं और जैसे वो खाना ठंडा रखा है आपने और वो जैसे गर्म होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक माइक्रोवेव क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो इट मीन्स उसमें भी क्या लगा हुआ है, सेंसर। तो इस तरीके से। तो मेडिकल और हेल्थ केयर की बात करें, आजकल आपने देखा होगा फिटनेस बैंड होती है, स्मार्ट वॉच का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एक आईओटी डिवाइस है। इसके अलावा कई और भी डिवाइस हैं जो आपके शरीर की मेडिकल डाटा को बताती है। जैसे एक मैंने बोला स्मार्टनेस फिटनेस बैंड, आप कितने स्टेप चले हो, ठीक है। तो फिटनेस बैंड जो स्मार्ट बैंड, उसमें भी क्या लगा हुआ है, आईओटी का डिवाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अगर हमें एलईडी लाइट के बारे में सुना होगा, पता होगा आपको, अपने स्मार्टफोन से आप एलईडी के कलर को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल है, आईओटी के थ्रू, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारा आईओटी का पार्ट है, मतलब ऑटोमेटिकली हम सारा सिस्टम को क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और जो इंटरनेट पे थ्रू कनेक्ट है, हम उसमें क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब घर के अंदर हैं तो ही हम सब कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं, घर के बाहर हैं तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ आईओटी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये भी एक आईओटी का एग्जांपल है, जैसे वाईफाई, ठीक है। जैसे वाईफाई का ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, हमारा फोन भी कनेक्ट हो गया। तो ये सब भी एक एग्जांपल किसका है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू एक वाईफाई लगा दिया और पर्टिकुलर एक वाईफाई राउटर आपने लिया, उस राउटर के थ्रू आप अपने फोन में भी कनेक्ट हो, अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट हो, और आप किसके अंदर कनेक्ट हो, अपने टैबलेट के अंदर। तो इस तरीके से ये भी एक क्या है, आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग का एक पार्ट है। तो अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल लेके, जैसे मैंने अभी बताया मोबाइल डिवाइस एंड कैमरे के लिए, तो अगर आप देखें, लेट अस लुक क्लोजली अवर मोबाइल डिवाइस विच कंटेन जीपीएस ट्रैकिंग। अगर आप लोगों ने ओला का सुना होगा, उबर का सुना होगा, अगर आप कोई टैक्सी बुक करते हो तो आपको पता चलता है ना कि वो गाड़ी यहाँ पे है, अब आने वाली है, वो भी किसके थ्रू, कि जीपीएस ट्रैकर लगा। और आपके किसके थ्रू, आप किस में चेक करते हो, अपनी ऐप में चेक करते हो। तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कि गाड़ी वो कहाँ पे, किस तरीके से कहाँ पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें भी, ये भी क्या है हमारे पास, जीपीएस ट्रैकिंग का भी एक मैंने बताया, तो ये भी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी का पार्ट है। अगर हम बात करें मोबाइल जीरोस्कोप, मतलब इसका क्या होता है, मोबाइल आप लोगों ने अगर गेम खेलते होगे तो आप लोग गेम में एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल, मतलब आप फ़ोन को सीधा करते हो, तो आप वो गेम जब खेल रहे हो कोई भी, तो गेम में खासकर इस सेंसर का होना जरूरी है, जीरोस्कोप, क्योंकि ओरिएंटेशन का पार्ट होता है। आप लेफ्ट करते हो, राइट करते हो, अप करते हो, डाउन करते हो, तो क्योंकि ये अगर सेंसर नहीं होगा तो आप तो गेम वो खेल ही नहीं पाओगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक हमारा क्या है, आईओटी का पार्ट है, जीरोस्कोप। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो इस तरह से हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हम ये क्या, हमारी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो अगर ये वाला सेंसर नहीं होगा, जीरोस्कोप एक क्या है, सेंसर के थ्रू काम। तो अगर इसके थ्रू, तो एडेप्टिव ब्राइटनेस, अगर अपने ब्राइटनेस को कम करते हो, ये देखा होगा जैसे ये ब्राइटनेस वगैरह, ये भी सेंसर का एक पार्ट आ गया। वॉइस डिटेक्शन, आप वॉइस डिटेक्ट करते हो, जैसे आप बोलते हो तो ये भी देख हमारे सेंसर का पड़ता है, तो वो वॉइस को डिटेक्ट कर रहा है। फेस डिटेक्शन, आप अपने फेस जैसे अपना फेस वो देखता है तो आपका मोबाइल का फोन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो दिस कंपोनेंट हैव देयर ओन इंडिविजुअल फीचर एंड व्हाट अबाउट इफ ऑल द कम्युनिकेट विद ईच अदर टू प्रोवाइड अ बेटर इन्वायरमेंट। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब हमारे अगर आईओटी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जीपीएस ट्रैकिंग कि हमारे रास्ते में, मतलब आप जब देखते हो जीपीएस ट्रैकिंग, मतलब आपका जो जिस भी रूट पे जा रहे हो वहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं है, कितनी दूर है, तो ये आपको क्या है, जीपीएस ट्रैकिंग। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा पार्ट मेरा आईओटी का है। और पर एक कैमरे का एग्जांपल बताया, जैसे कि आप लोग अगर एक पहले कैमरे जो लगते थे घरों में वगैरह में, तो एक पर्टिकुलर एक जैसा है कि सेटअप बॉक्स होता है, वो उसके अंदर कंट्रोल होता था। बट आज की डेट में आपने कैमरा अपने जो भी मोस्टली देखा होगा आजकल ऑफिस वगैरह में सब कैमरे लगाते हैं। तो जो ऑफिस का ओनर होता है वो कहीं अपने घर से भी पूरे ऑफिस को कंट्रोल कर सकता है। तो वो घर बैठ के भी अपने ऑफिस में कितने पर्सन क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है। तो इस तरीके का जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो, ये तो हमारा राउटर है और ये हमारा कैमरा, तो इसके थ्रू, तो ये पूरे को क्या, ये भी एक सेंसर लगा हुआ, सेंसर के थ्रू आप एक, इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस लगता है। तो आप पूरे, आप कहीं भी बैठे हो
और आप क्या कर रहे हो, अपने फ़ोन से, अपने फ़ोन में भी आप अपने ऑफिस को पूरे को देख सकते हो कि कौन पर्सन कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, किस तरीके से बैठा है। तो फ़ोन पे को, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनेट एंड आईपी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप क्या है, ये सब पॉसिबल सिर्फ किसके थ्रू हो पाया है, आईओटी के थ्रू ही। अगर ये आईओटी के थ्रू ये सारी चीज़ें सिर्फ आईओटी से ही कर पाते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आईओटी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डाटा को एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सिर्फ यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, आईओटी। आईओटी है क्या? तो अगर जैसे मैंने अभी बताया था, तो आईओटी का मीन सिंपल सेंस करना है, कैलकुलेट करना, डाटा सेंड करना और रिसीव करना एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईओटी का मतलब यही है, जो आपकी डेली लाइफ में, जो भी आपकी डेली लाइफ में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेंसर टू द इंटरनेट। तो ये सारा हमारा जितना भी पार्ट होता है, ये आईओटी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अगर आपने हमारे पास एक यही सिंपल सा है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम सारे काम ऑटोमेटिक में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है इंटरनेट का। तो जैसे हमारे पास कि अगर हम कुछ, जैसे रियलिटी लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि जैसे हमारे पास है, हमारे फ्रिज में सब्जियां हैं, ठीक है। अब कितनी कम हो गई हैं, ये ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि अभी इंडिया में इतना सब नहीं है, बट जैसे अगर बाहर की कम जितने भी कंट्री है वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें होती हैं यूज इस तरीके से, ठीक है। तो सब्जी कितनी कम है, ये क्या है, तो पूरा वो टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएंगी कि इस तरीके से। तो बट ये सब भी किसके थ्रू पॉसिबल है, सिर्फ आईओटी के थ्रू। तो आईओटी के थ्रू ना आप पूरी चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। तो आईओटी एक पूरा एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्या कर रहा है, जो हमारी डेली लाइफ में क्या कहते हैं, यूज होता है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, जहाँ पे एग्जांपल आईओटी यूज हो रहा है, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग में यूज हो रहा है। हम स्मार्ट वॉच भी, जिसमें वियरेबल टेक्नोलॉजी का मतलब जो चीज़ पहनते हैं, तो ठीक है, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन में यूज़ हो रहा है। और व्हीकल वगैरह जीपीएस ट्रैकर में, ठीक है। अगर जैसे एक बात करें, जैसे जीपीएस ट्रैकर का एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे आपको पता भी होगा जैसे होता है जीपीएस ट्रैकर में क्या होता है, जैसे बाई चांस किसी की गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में चली जाती है, और वो पुलिस स्टेशन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और वो तुरंत आ जाते हैं। तो क्योंकि ये सब भी पॉसिबल किससे है, क्योंकि ये भी जो कनेक्ट है किसके थ्रू, जीपीएस मतलब आईओटी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर हो, आपका मैंने बोला होम, जिसको बोलते हैं स्मार्ट होम, जैसे हम घर से बाहर निकले तो लाइटें ऑफ हो गई, जैसे हम रूम के अंदर आ रहे हैं लाइट ऑन हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब हमारा, अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी अपने जैसे कनाडा में क्या होता है, जैसे कि अगर लाइट, अगर रात, जैसे कि कौन सी गाड़ी कब आने वाली है, तो उसके ना मैसेज आ जाते हैं फ़ोन में, नोटिफिकेशन आती है, कौन सी ट्रेन है, किस टाइम पे है, कौन सी गाड़ी है, किस टाइम पे, कौन सी बस आने वाली है, सारी नोटिफिकेशन। अगर हम, तो ये सारी जो चीज़ें हमारे एक तरह से नोटिफिकेशन आ जाना, तो ये सब भी हमारा पॉसिबल है आईओटी के थ्रू, ठीक है। अगर हम जैसे लाइट्स का होता है कि अगर जैसे हम इवनिंग हुई तो लाइट, जैसे इवनिंग हुई तो लाइट ऑन हो जाएंगी, मॉर्निंग होगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये सब भी किसके थ्रू पॉसिबल है, सेंसर के थ्रू। जैसे भी वहाँ उन्हें अंधेरा दिखेगा, मतलब जैसे लाइट, मतलब क्या होगा, डार्क हो जाएगी, ठीक है। जैसे भी डार्क होगा, मतलब कुछ भी जब उन्हें अंधेरा लगेगा तो अपने आप वो लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सब भी पॉसिबल किसके थ्रू है, सेंसर के थ्रू, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आईओटी के थ्रू। तो आईओटी के थ्रू पूरे आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर सकते हो। आईओटी क्या है, एक एडवांस ऑटोमेशन एंड एनालिटिक सिस्टम है विच डील विद द, जो डील करता है किसके साथ, एआई के साथ, एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, सेंसर, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक, क्लाउड मैसेजिंग, टू डिलीवर कंप्लीट सिस्टम फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, जो पूरे प्रोडक्ट और सर्विस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। द सिस्टम क्रिएटेड बाय आईओटी हैज ए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। इसके थ्रू, आईओटी के थ्रू आप पूरी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अगर इफ देयर इज ए कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द थिंग कैन कनेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सारी चीजों को क्या कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आई कैन सेट द रूम टेम्परेचर
ठीक है, हमने सेट रूम का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई लिखा नहीं, फाइल द रूम टेम्परेचर टू बी सेट एट 25 to 26 डिग्री सेल्सियस व्हेन आई रीच बैक होम फ्रॉम माय ऑफिस। मान लीजिए मैं अपने ऑफिस से आ रही हूँ और जैसी मेरी ऑफिस से मेरी जो गाड़ी है, ठीक है, जो मेरे जिसमें मैं कन्वेंस कर रही हूँ, अगर वो मेरी गाड़ी जैसी मेरे घर के थोड़ा सा पास आएगी तो अपने आप मेरा एसी ऑन हो जाएगा। तो वो सिर्फ पॉसिबल किसके थ्रू है, आईओटी के थ्रू। तो यहाँ पे वही मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ आई लेव द रूम टेम्परेचर 25 to 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन आई रीच बैक होम फ्रॉम माय ऑफिस देन अकॉर्डिंग टू माय कार लोकेशन, जैसे मेरी कार की लोकेशन के अकॉर्डिंग माय एसी वुड स्टार्ट बिफोर 10 मिनट। तो मेरा एसी 10 मिनट बिफोर पहले क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आई अराइव एट होम, दिस कैन बी डन थ्रू द आईओटी। तो ये सब भी पॉसिबल किसके थ्रू है, आईओटी के थ्रू। तो आईओटी के थ्रू यहाँ पे ये क्या, इंटरनेट। यहाँ जैसे मेरी गाड़ी है तो हम इस गाड़ी के थ्रू हम अपनी गाड़ी की माइलेज, मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो मैन्युफैक्चर कंपनियां भी हमारी गाड़ियों से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंजन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो लोग मेरे गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसको भी देते हैं, कस्टमर को। आज की डेट में जो चीज़ें ये लॉन्च हो चुकी भी हैं, तो ये सब भी पॉसिबल किसके थ्रू, आईओटी, क्योंकि हर एक इंजन पे बार कोड लगा होता है। तो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आपको एक मैसेज आने लग जाता है, नोटिफिकेशन आती है, और या फिर आपके पास एक उनका वहाँ का जो क्या कहते हैं कि ट्रैकर करने वाला है, तो वो आपके पास आएगा, आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, या आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को लेके हमारे यहाँ आ जाए कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो वो आपकी गाड़ी को क्या कर देता है, ठीक, कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, माइलेज कितनी है, उसका भी आपके पास क्या आता है, नोटिफिकेशन। बट ये सब पॉसिबल किसके थ्रू है, वही आईओटी के थ्रू। तो आईओटी के थ्रू, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पहुंचने से पहले एसी ऑन हो जाए, तो वो, और मैं घर बैठ मतलब मुझे क्या है, अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही कंट्रोल हो जाए। तो ये सिर्फ सेट होगा मेरी, अगर गाड़ी की लोकेशन को मुझे सेट करना होता है आईओटी सेंसर के थ्रू। तो जैसे प्रोग्रामिंग करनी होती है तो वहाँ पे जब हम सेंसर को सेट कर देते हैं, तो जैसी मेरी गाड़ी की लोकेशन सेट है, उस जैसी अगर उसको लोकेशन क्या है मेरे घर के आसपास है, तो वहां से अपने आप क्या हो जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने घर का ये लॉक, जैसे कई बार अभी थोड़ा जितनी बाहर की कंट्रियों में है, जैसे कि अगर मान लो मैं घर का लॉक लगाना भूल चुकी हूँ, तो अगर लगाना भूल चुकी हूँ, बट मेरे पास क्या है, मैंने अपने घर में सेंसर्स वगैरह लगा रखे, आईओटी चीज यूज कर रही हूँ, जैसे मैं घर से अपने फोन के, अपने स्मार्टफोन से अपने घर को क्या कर सकती हूँ, लॉक कर सकती हूँ। अगर बाई चांस मुझे पता चला कि मेरे घर की लाइटें ऑन है, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं घर स्मार्टफोन के थ्रू क्या कर सकती हूँ, अपने घर की लाइटों को ऑफ कर सकती हूँ, चाहे मैं घर के बाहर निकल गई हूँ। तो ये सब जो चीज़ है, जहाँ पे सेंसर की बात हो रही है, जहाँ पे इंटरनेट की बात आ रही है, तो वो पूरा पार्ट मेरा किसका हो गया, आईओटी का। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि आईओटी किस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो आईओटी के स्मार्टफोन का एग्जांपल जैसे मैंने बताया, स्मार्ट होम। तो स्मार्ट होम में जैसे हमने बोला कि हम पूरे घर को, हम एसी बंद करना है, या फिर हमें फैन मेरा ऑन हो रखा, फैन को ऑफ करना, ऑटोमेशन करना, कंट्रोल करना, ये पूरा, ये जैसे गैस वगैरह कुछ इस तरीके से, माइक्रोवेव ऑन ऑफ करना, पानी आपने देखा होगा कि जैसे घर में जो टंकी होते हैं, पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो एक आवाज़ आ जाती है, तो वो उसमें भी क्या लगा, जैसे सेंसर कि वाटर इज फुल, इस तरीके से। तो ये सब भी किसका पार्ट है, आपका आईओटी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारी चीज़, अब ये क्या होगा कि इंटरनेट की वहाँ पे, तो अगर हम टंकी की बात करें, जैसे पानी फुल हो जाता है, तो वहाँ पे तो आईओटी, मतलब आईओटी तो ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका सेंसर तो है ना, बट हम यहाँ पे इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी चीज़ों को कंट्रोल करना, अगर हम स्मार्ट हो, हमने फ़ोन से हम क्या कर रहे हैं कि कौन पर्सन आ रहा है, कौन पर्सन जा रहा है, लॉक लग रहा है, तो हम स्मार्टफोन से लाइट ऑफ ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात आ रही है किसकी, इंटरनेट की। तो फोन के थ्रू हम पूरी चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल करा रहे हैं। तो ये सारा जो है हमारा आईओटी स्मार्ट होम का एक एग्जाम्पल है। आईओटी हेल्थ एग्जाम्पल, जैसे अब क्या है कि आपके पास एक आपका आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो गई, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो ये सब भी क्या है, हमारे फ़ोन में एक सेंसर लगा होता है जिससे हमें पता चल जाता है और हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आईओटी हमारी यूज़ हो रही है किसमें, हेल्थ केयर के अंदर भी। तो हाउ डज, अभी यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट, ये जो आईओटी है, ये वर्क किस तरीके से करता है, हाउ डज इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी वर्क। तो डिवाइस सेंसर के थ्रू फिर यहाँ से डाटा क्या होता है, लेके जाता है, और वो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा कलेक्ट होता है और किसके पास जाता है, यूजर इंटरफेस, और देन जिससे वो कनेक्टिविटी होती है। अब ये किस तरीके से,
तो entire work process of IoT start with the device themselves such as smartphone, digital watch, electronic appliance. ठीक है, कम्युनिकेट विद द IoT प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म कलेक्ट, मतलब ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म डाटा को कलेक्ट करता है, पहले सेंसर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और फिर किसको देता है, ये डाटा जाता है इंटरनेट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं गेटवे, फिर गेटवे से किसके पास जाता है, जहाँ पे ये डाटा सर्वर पे क्लाउड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है और पर्टिकुलर यूजर को क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो IoT हमारा जो वर्क करता है, मतलब सेंसर से फिर वो गेट पे मतलब इंटरनेट के थ्रू किस पे जाती है, सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है और सर्वर के थ्रू मतलब जो भी प्रोडक्ट जो भी डिवाइस IoT से कनेक्ट है उन सबको वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो किस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस शहर में मतलब हमें कोई शोरूम का पता लगाना है कि किस शोरूम में सबसे ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पे क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है, बट उसके लिए आपका जो डिवाइस है, तब ये सब चीज़ों का अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर पर्सन है, वो IoT की मदद से अपने घर के सभी प्रोडक्ट को इंटरनेट की मदद से जोड़ सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपका मोबाइल और डिवाइस के IP एड्रेस के साथ क्या करना होगा, उन्हें जोड़ना होगा। तो बट क्योंकि मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो इसके लिए तो सबसे पहले क्या है कि मैंने बोला आपका जो डिवाइस IoT मतलब जो आपका डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस और आपको IP के साथ जुड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम IoT वर्क कैसे करता है, तो किस जैसे कि कई बार आप लोग इतना तो ये तो आपके पास भी आता होगा, जैसे बारिश होने वाली है, कल होगी, ठीक है, मौसम खराब होगा, आप लोगों के पास आती है ना इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आ जाती हैं, तो वो भी किसके थ्रू हुआ है, क्योंकि आप सबके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे बारिश होगी, कल मौसम ऐसा रहेगा, वेदर इस तरीके से रहेगा, तो ये सारी भी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, क्योंकि हम मतलब सेंसर तो सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि ये डाटा क्या है, सेंसर से अगर ऐसे रिलेटेड, अगर जैसे कहीं कहीं पे भीड़ होने वाली है या फिर आपके जितने भी कई जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं या फिर जो आपने सुना होगा बिग बाजार वगैरह होते हैं, उनके पास कि डाटा वहाँ पे कम हो गया है और क्या कहते हैं कुछ प्रोडक्ट कम हो गए हैं, तो फिर वो उस तरीके से प्रोडक्ट को फिल कर देते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो इसमें थोड़ा सा ना बिग डेटा क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, जो हम नेक्स्ट में वीडियो में कवर करेंगे बिग डेटा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो डाटा का ये IoT वर्क कैसे करता है, सेंसर से क्या कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपने फील, जैसे अगर हमने किया कि कोई सेंसर लगा हुआ है तो उसे फील करेगा, फिर वो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट क्या करेगा, उसे सर्वर पे भेजता है, सर्वर पे सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, और अब वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि कहाँ पे कितनी भीड़ है, किस शोरूम में, हमें जैसे कोई मॉल में जाना है तो वहाँ पे इतनी भीड़ है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता लगानी हो तो क्योंकि आपके पास अगर आपके पास डिवाइस है, डिवाइस में सेंसर लगा हुआ है और आप पता करना चाहते हो तो इंटरनेट तो पर्टिकुलर हर एक सेंसर, क्योंकि जो भी उस मॉल में गया तो उस मॉल की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गई, उस सर्वर में, और हम लोग पता करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो उस तरीके से नोटिफिकेशन, हाँ यहाँ इस तरीके से भीड़ है, तो वो कहाँ पे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई है, सर्वर से आप ये पर्टिकुलर जो पर्सन यूज कर रहा है उसके पास भी जा रही है और जो पर्सन देखना चाहता है उसके पास भी जा रही है। तो जैसे अगर हम बात करें तो सेंसर कलेक्ट करता है डाटा फ्रॉम द एनवायरमेंट, सेंसर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, इस एग्जाम्पल मॉइस्चर के लिए कि यहाँ पे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, इस तरीके से, या टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, तो दिस स्टेज कवर ये कौन करता है, ये सिर्फ सेंसर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर लेवल डिटेक्शन, एक्सलोमीटर मैंने अभी बताया था, जैसे आपके फोन में होता है एक्सलोमीटर, जैसे आप कोई भी ओरिएंटेशन, आप कोई गेम खेलते हो तो गेम उसके अंदर भी एक सेंसर है, आप फोन को ऊपर करते हो नीचे करते हो, उसी तरीके से वो क्या हो जाता है, मूव होता है। ठीक है, आप अगर जो कोई भी वीडियो भी देखते हो तो आपके फोन में भी देखा होगा, आप अगर सीधा बिल्कुल फोन पकड़ के रहते हो तो उसमें सिर्फ ऊपर वीडियो दिखाई, जैसे आप फोन को फिर इसको क्या करते हो, हॉरिजेंटल में चेंज कर देते हो, पूरी वीडियो क्या हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज होती है, क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है। तो ऐसे ही अगर हार्ट रेट, मतलब जो मॉनिटर्स में आपकी हार्ट बीट कितनी है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में होगा तो आपकी हार्ट बीट आपके फ़ोन में दिख जाएगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने ऐप इंस्टॉल की होगी तो, क्योंकि वो सेंसर के थ्रू। तो ये सब एक होता है, सेंसर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके किस पे देता है, कलेक्ट करके वो इंटरनेट पे जाती है, इंटरनेट पे वो इन्फॉर्मेशन
किसके थ्रू जा रही है, गेटवे, जिसको बोलते हैं गेटवे। तो द सेंसर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द क्लाउड एंड स्टोर थ्रू ए वैरायटी ऑफ मेथड। वो किसी भी ब्लूटूथ से भी हो सकता है, वाईफाई से भी हो सकता है, सर्वर से भी हो सकता है। तो इंटरनेट गेटवे रिसीव द एग्रीगेट एंड डिजिटाइज, मतलब क्या करता है, जो डाटा सेंसर से कलेक्ट हुआ उसको एनालॉग फॉर्म में मतलब क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसको फिर किसको देता है, सर्वर को देता है। और सर्वर क्या करता है, जो भी लोग उससे कनेक्ट होंगे, जो भी आईओटी डिवाइस से कनेक्ट होगा, उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। डाटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे अगर बात करें डाटा, थर्ड वन हमारा क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। जो मैंने बोला है कि ये वाला पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है, ये डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर परफॉर्म डाटा प्रोसेसिंग ऑन क्लाउड डाटा, गेट ए एनालाइज एंड कंप्यूटर डाटा। फिर वो डाटा को देखते हैं कि वो डाटा रेलिवेंट है या नहीं, अगर है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको निगलेक्ट कर देते हैं। फिर यूजर इंटरफेस, पर्टिकुलर उन लोगों से रिलेटेड, जब डाटा वो एनालाइज हो जाता है, जैसे मैंने मौसम से रिलेटेड बोला, वेदर से रिलेटेड बोला, तो एनालाइज एंड कंप्यूटर डाटा इज मेड यूजफुल टू द एंड यूजर वाया एंड अलर्ट करता है, या तो उसे ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू उन्हें नोटिफिकेशन करता है। अलर्ट मैसेज व्हेन टेम्परेचर इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, कोई टेम्परेचर बताना है कि 30 डिग्री, आपके फ़ोन में भी आता है टेम्परेचर, तो आपके फ़ोन में भी 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 60 डिग्री है, हर एक जगह का अलग अलग टेम्परेचर, बट ये फ़ोन में ही हमें दिखता है। तो ये सब पॉसिबल किसके थ्रू है, हमारे सेंसर के थ्रू। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज, आईओटी वैसे अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ इस वाले बुक में आईओटी की अगर आप बुक कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लेनेड, इसमें ऑलरेडी एक बुक ही है आपकी, बट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये बेसिक है कि आईओटी क्या है, आईओटी के एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, आईओटी काम कैसे करता है, ये सब है। तो आईओटी के अंदर हमारा फर्स्ट है कि इसका एडवांटेज क्या होगा, फर्स्ट है डाटा, द मोर द इंफॉर्मेशन द ईजियर टू मेक द राइट डिसीजन। इससे मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मतलब बिल्कुल करेक्ट मिलती है और ईजी वे में मिलती है। नोइंग व्हाट टू गेट फ्रॉम द ग्रोसरी, आप किस तरह से ग्रोसरी लेना चाहते हो, वाइल यू आर आउट, जब बाहर जाते हो, विदाउट हैविंग टू चेक योर आउन, आपने चेक भी नहीं किया। नॉट ओनली सेव टाइम बट इज ए कन्वीनियंट, मतलब आप ग्रोसरी के जैसे आप जा रहे हो बाहर लेने के लिए, कि आपको चेक भी नहीं किया कि आपके घर में सामान है या नहीं है, बट आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ ये चीज़ कम है, ये चीज़ आप इस तरीके से आप ले सकते हो। तो इससे आपका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। ट्रैकिंग, मैंने अभी बताया ट्रैकिंग, जैसे अगर हम जीपीएस ट्रैकर की बताते, कोई गाड़ी वगैरह से रिलेटेड बताते कि वो वाली गाड़ी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर की पे ट्रैक बोथ द क्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग एट होम, नोइंग द एक्सपीरियंस डेट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर आर कंज्यूम, देन इम्प्रूव सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू विल नेवर रन आउट ऑफ एनीथिंग व्हेन यू नीड इन द लास्ट मोमेंट। तो हर एक चीज़ मतलब आपको इसे ट्रैक करना, ठीक है, कि कहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे जाना सही है, सेफ्टी, मतलब अगर आप बात करें, गूगल एक इस तरह से चला भी दी है उसने कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जीपीएस ट्रैकर के थ्रू वो पर्टिकुलर आपको जहाँ से लेके जाना है, जहाँ पे आपको जिस डेस्टिनेशन पे छोड़ना है, तो ट्रैकिंग के थ्रू विदाउट ड्राइवर, ये आपको शायद पता भी होगा, गूगल ने ये आपने अगर थोड़ा सा R&D करना, रिसर्च करना, कि गूगल उसमें कार ऐसे तरह से ट्रैक कर रखी है कि आप कहीं भी गाड़ी को किसी भी विदाउट ड्राइवर आप ले जा सकते हो। दूसरा ट्रैकिंग का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो जीपीएस ट्रैकर, आपने उबर वगैरह का देखा होगा, तो आपके ऐप में कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है पूरा वो ट्रैक करता है। तो ये सब भी पॉसिबल हमारा इंटरनेट, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में है और आप फ़ोन के थ्रू आप, क्योंकि फ़ोन के अंदर और साथ में क्या है, इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि वो गाड़ी कहाँ पे ट्रैक कर लेते हो। टाइम, इससे आपका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है, आप मॉनिटर कर पा रहे हो सारी चीज़ों को। मनी, आपकी पैसे इसमें बच रहे हैं, आपको हर चीज़ में इसमें लगाने नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बेस्ट एडवांटेज है, दिस टेक्नोलॉजी कुड रिप्लेस ह्यूमन हु आर चेंज ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको पर्टिकुलर एक ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ रही, आप पर्टिकुलर एक मॉनिटर के, एक कंप्यूटर के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ों को क्या कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये इसके हमारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, सबसे बड़ी बात तो इसमें जॉब की ज़्यादा, क्योंकि जो लोग 2 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे ये एक मॉनिटर ही काम कर रहा था, तो इससे जॉब पे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सिक्योरिटी, जैसे कि आईओटी सिस्टम है, इंटरकनेक्ट है, सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आईओटी सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, द सिस्टम ऑफर लिटिल कंट्रोल एंड डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर इट कैन बी लीड द वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क अटैक, क्योंकि इंटरनेट पे है तो इसमें आपको पता है हैकिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्राइवेसी, आईओटी इसके अंदर के इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूजर, आईओटी सिस्टम प्रोवाइड सब्सिस्टेंट पर्सनल डाटा इन मैक्सिमम डिटेल, हर किसी के पास नोटिफिकेशन जाती है, तो इसमें प्राइवेसी तो होती ही नहीं है। कॉम्प्लिसिटी, क्योंकि हर किसी के लिए इसमें कॉम्प्लिसिटी क्यों है इसके अंदर, क्योंकि इसको कोडिंग करना इसकी आसान नहीं होती, डिजाइन एंड डेवलपिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। सेफ्टी, दिस सेफ्टी क्या, दिस इज ए चांस दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी हैक,
तो इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है कभी भी हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और योर प्रिस्क्रिप्शन बीइंग चेंज, योर अकाउंट डिटेल बीइंग हैक कुल पुट आउट एट रिस्क, पूरी तरह से आपका एक रिस्क है इस पर, ये इसके डिसएडवांटेज है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका जॉब का है, बट एडवांटेज इसका ये है कि इसमें काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, हर चीज़ हमें ट्रैक नहीं, जो ट्रैक करनी नहीं होती, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे लाइट वगैरह, जैसे हम रूम के बाहर जा रहे हैं लाइट ऑफ हो गई, रूम के अंदर आ रहे हैं लाइट ऑन हो रही, तो काफ़ी चीज़ों की सेम है, बट कुछ चीज़ों के एडवांटेज भी हैं, कुछ चीज़ों की इसमें डिसएडवांटेज भी हैं। इसके लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ होते हैं, तो हार्डवेयर ऑफ क्या मतलब है यहाँ पे, हार्डवेयर ऑफ आईओटी डिवाइस सर्वर राउटर, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक सर्वर की एक राउटर की ज़रूरत होती है। डिस डिवाइस मैनेज की टास्क, जो मैनेज करते हैं सिस्टम को एक्टिवेट करना, एक्शन करना, जो भी एक सिक्योरिटी कम्युनिकेट करना और डिटेक्ट करना गोल और एक्शंस को। आईओटी के जो सेंसर हैं, आईओटी का जो सेंसर है आप देख रहे हो, ये आईओटी का सेंसर लगा हुआ है, ये एनर्जी मॉड्यूल करता है, पावर मैनेजमेंट करता है, सेंसिंग करता है, ठीक है। ये सब होता किसके थ्रू है, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू। वीएलएस इलेक्ट्रॉनिक आईओटी जो ये बात कर रहे हैं, तो ये आपने देखोगे वॉच, इस वॉच के थ्रू हमारे पास मेल आ जाती है, हम एक फ़ोन के थ्रू सब चीज़ क्या कनेक्ट है, क्योंकि इस फोन इनसे। तो वेलेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर स्मॉल डिवाइस वॉन्ट टू बी हेड नेक आर्म टॉर्स, कहीं भी आप पहन सकते हैं। स्मार्ट मतलब ये चीज़ें जो भी हम हाथ है, तो वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, वेरेबल। तो स्मार्ट वॉच नॉट ओनली हेल्प अस स्टे कनेक्टेड, स्मार्ट वॉच आपको एक तरह से कनेक्टेड तो नहीं है, बट एज ए पार्ट ऑफ आईओटी, आईओटी का एक पार्ट है। दे अलाउ एक्सेस नीडेड फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आप जैसे कि कोई कॉल आती है आपको, अगर फ़ोन में है तो आईओटी है ना, तभी तो आपको पता चल पा रहा है, आपको फ़ोन की रखने का मतलब उसमें बैल आ जाती है, हार्ट बीट कितनी है, मैसेज आ जाते हैं, ये सब, ये स्मार्ट वॉच किसका एग्जाम्पल है, हमारा आईओटी का। स्टैंडर्ड डिवाइस, तो स्टैंडर्ड डिवाइस कौन कौन से हैं इसके अंदर, हमारे हार्डवेयर के अंदर, द डेस्कटॉप प्रोवाइड द यूजर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एंड सेटिंग, आप पूरे सिस्टम को इसमें कंट्रोल कर सकते हो डेस्कटॉप को बैठे हुए। टैबलेट, ठीक है, टैबलेट के थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सेस कर सकते हो क्यू फीचर को, आप उसको रिसेंबल भी कर सकते हो और आल्सो एक्ट एज रिमोटली, जैसे आप कहीं से कहीं बैठे हुए भी क्या कर सकते हो, सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। सेल फोन के थ्रू आप क्या करते हो, सेटिंग को मॉडिफिकेशन कर सकते हो और उसे रिमोटली ले सकते हो। आईओटी के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो आईओटी का सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप आईओटी वर्क ही नहीं करेगा। तो आईओटी सॉफ्टवेयर काम करता है आईपी एड्रेस के साथ, इट की एरिया ऑफ नेटवर्किंग एंड एक्शन थ्रू द प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं, मास्टर एप्लीकेशन यूज़ होती है, डिवाइस इंटीग्रेट होती है और ये रियल टाइम एनालिटिक को टेस्ट करता है। तो इसमें डाटा कलेक्ट होता है, डिवाइस इंटीग्रेट होती है, रियल टाइम एनालिटिक होती है, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर, एक्सटेंस होती है। ये आईओटी के सॉफ्टवेयर हैं। अगर अब मैं बात करूं, आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें से शायद क्लियर नहीं होंगी क्योंकि थोड़ा सा ये अलग पार्ट है आईओटी का, बट आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे ये यूज़ हो रही है, क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट आपको थोड़ा, वो हार्डवेयर एक प्रोडक्ट, हार्डवेयर क्या है, कुछ थिंग्स हैं जो आईओटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलता है, आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके ही बनता है आपका आईओटी डिवाइस। बस आपको ये पता होना चाहिए आईओटी डिवाइस होते कौन से, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए इस फ़ोन के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, ये मेरा स्मार्ट हाउस है, तो आप कंट्रोल कर रहे हो योर होम फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी बैठ के अपने क्या कर रहे हो, इसको बंद, आप कहीं भी बैठे हुए अपने फ़ोन से आप लाइट, अपने घर का हीटिंग हो गया है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, आपको लाइटिंग ऑन ऑफ करनी है, सिक्योरिटी रखनी है, तो आप अपने फ़ोन से क्या कर रहे हो, कंट्रोल। तो ये सब पॉसिबल है अपने फ़ोन में, और यहाँ पे क्या आप आईओटी डिवाइस लगा होगा, तो ये हम स्मार्टफोन को मतलब स्मार्टफोन से अपने पूरे घर को क्या बना रखा है, हमने स्मार्ट हाउस बना रखा है। जैसे आप अपने फ़ोन से लाइट ऑफ ऑन कर रहे हो, तो ये एक एग्जांपल है इसका आईओटी का। दूसरा एग्जांपल होते हैं जिससे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिम में वर्कआउट के समय अपनी ईमेल किसी भी भेज सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही वॉच जो आपको आपकी सेहत के बारे में भी बताती हैं, ये वाली। इस तरह कुछ स्मार्ट कपड़े भी होते हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, जिससे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अपडेट देते हैं, आपका कितना वेट उठाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए आदि। तो इस तरह स्मार्ट किचन, स्मार्ट गार्डन और हेल्थ से संबंधित कई उपकरण होते हैं, ठीक है, कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरनेट थिंग के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये वेयरलेस टेक्नोलॉजी जो हम पहनते हैं उनको बोलते हैं। अगर हमें नेक्स्ट करें, ये जो हमारा है नेस्ट स्मार्ट थर्मोस्टेट, तो ये एक ऐसा थर्मोस्टेट है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ये आपके घर के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर देता है।
कैसे करता है ये थर्मोस्टेट? घर को ऑटोमेटिकली ठंडा और गर्म करता है। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपको टेम्परेचर बदलने और हीटिंग और कूलिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपको अलर्ट प्राप्त, ये आपको तो आपको क्या देता है, एक अलर्ट देता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये थर्मोस्टेट है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर, आपका घर ठंडा है या गर्म, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक मैसेज देगा अगर ये आपने डिवाइस ले रखा होगा तो। नेक्स्ट है इसी के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, अमेजन इको स्मार्ट होम। ये क्या है? अमेजन इको वायरस असिस्टेंट है ये। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पता है ये क्या होता है, यूजर अलग अलग जो अलग अलग जो यूजर्स होते हैं वो अलग अलग कोई भी काम करा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें ये बोलता है, इसमें बोलने के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूजर अलेक्जा के थ्रू, ये अलेक्जा है इसके थ्रू इसमें आप म्यूजिक प्लेयर करवा सकते, आप बोलोगे तो गाना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये मौसम की जानकारी, जो भी वेदर है उसकी जानकारी भी देता है। गेम का कोई स्कोर पता करना हो, टैक्सी बुक करने हो, ऐसे काम आप इसके थ्रू कर सकते हो, इसके थ्रू। नेक्स्ट है आपका एक ये फिटवेट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपनी ना हेल्थ के बारे में बताता है कि आप कितना चले हो, कितनी कैलोरी बर्न किया, आपने कितनी नींद ली है। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में ही आपको बताता है। ये आपकी फिटनेस का जो भी डाटा है, समय आपको पूरे टाइम टू टाइम बताकर आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर से जिससे भी आपको है ये उसको भेज देता है ये, जिससे आपको फिटनेस प्रोग्रेस के बारे में अपनी आसानी से पता चल जाता है। तो ये जो जितने ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हमारे आईओटी से रिलेटेड हैं। ये नेक्स्ट ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग होता है ये लोग एंड्रॉयड के और आईओएस के लिए यूज़ होता है, उसको सपोर्ट करता है ये। जैसे आपने घरों के उपकरण, जैसे आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इन जो लिखा है ना, इनके मोबाइल की हेल्प से इसको आप क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो ये हमारे जितने ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे ये जितने हमारे प्रोडक्ट हैं आईओटी के प्रोडक्ट्स हैं। आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा आईओटी से रिलेटेड टॉपिक है, थोड़ा आपके लिए नया भी है। बट आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए, आईओटी का मतलब जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चीज़ें हों, हमें मतलब कुछ भी हम बोल रहे हैं वो कनेक्ट हो जाए, हम रूम से बाहर आना जाना, टेम्परेचर, कुछ भी हमारी इंटरनेट पे रिलेटेड, मतलब हमें क्या है कि पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं कहीं से भी। तो वो वाली जो चीज़ मेरी होती है इंटरनेट, तो क्या होती है मेरी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप चीज़ें क्लियर हो ही होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट